जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 68 सांख्य योग। चलिए शुरू करते हैं। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्मात् अस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः। अतः हे महाबाहो, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कह रहे हैं कि हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां, पिछले में बताया कि एक भी इंद्रियां अगर अलग अपने इंद्रिय सुख के पीछे पड़ जाती हैं तो सारा किया धरा चौपट हो जाता है। तो कह रहे हैं कि हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार विरत होकर के उसके बस में है, मतलब उसमें से एक भी इंद्रिय अपने सुख की कामना नहीं कर रही है, तो क्या कहते हैं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि निसंदेह स्थिर है। ऐसा बता रहे हैं कि हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके बस में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। जैसे कहा गया कि ये जलेबी नहीं खानी है क्योंकि डायबिटीज़ है, तो जलेबी नहीं खानी है ये मन में आ गया क्योंकि डायबिटीज़ में तकलीफ़ देगा। अगर ये इंद्रियां समझ गई हैं कि जलेबी नहीं खानी है तो वो नहीं खाएंगी, लेकिन अगर वो खाएंगी, छोड़ो क्या होता है, खा लेते हैं जलेबी, तब निश्चित है कि वो इंद्रियां उन्हें कष्ट पहुंचाने वाली हैं। उसी तरह से है कि जब हमारी सारी इंद्रियां हमारे बस में हो जाती हैं, मन के बस में हो जाती हैं, हमारे बस में हो जाती हैं, तब उसकी बुद्धि निस्संदेह स्थिर हो जाती है। यहाँ पे कोई भी इंद्रिय अलग नहीं जा रही है, ये कैसे हो सकता है? तो बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा या सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन करने के लिए श्रेष्ठ सेना चाहिए होती है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन करने के लिए किसी मानवीय प्रकाश के द्वारा नहीं, अपितु उसे भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। जो व्यक्ति यह हृदयंगम कर लेता है कि कृष्ण भावना के द्वारा उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है और इस कला का अभ्यास प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है, वह साधक मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। सबसे व्यवस्थित, सही, सटीक ये बात है कि अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो भी है हमारा, इससे कृष्ण भावनामृत में गुरु के द्वारा लगा देना चाहिए और फिर वो गुरु ही सारा पथ प्रदर्शन कर लेता है। बस शरणागति हमारी होनी चाहिए। जब ये शरणागति हमारी होती है और गुरु के बताए हुए रास्ते पर चल करके हम प्रयास करते हैं तो इंद्रियों का दमन अपने आप हो जाता है और हम कृष्ण भावनामृत में स्थिर होकर के बुद्धि को स्थिर कर सकते हैं। स्थिर बुद्धि हो जाती है, मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। ये इसका अर्थ हुआ। मुझे लगता है समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले श्लोक में एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।